हेलो प्लेयर्स, आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये कंटिन्यूशन में है। एक दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ बॉलरों का जिक्र किया था, मीडियम पेसर्स का, स्पिनर्स का। आज उसी की कंटिन्यूशन पे जो बैट्समैन मेरे खेलते टाइम या मेरे कोचिंग में आने के बाद मेरे को इम्प्रेसिव लगे, मेरे टाइम से लेके अभी हाल के टाइम तक, जिनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा और बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी बैटिंग से, उनके बारे में आज मैं बोलूँगा। कुछ प्लेयरों के नाम चालू कर रहा हूँ, जैसे जैसे वो सूची आती जाएगी उनके वो थोड़ा डिटेल भी दूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, बट ये ज़रूरी है आप लोग के लिए जानने के लिए कि यूपी ने भी कैसे कैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। तो इस लिस्ट में, और ये लिस्ट ट्रूली मेरी अपनी चॉइस की है, जिनको मैंने पसंद किया, बड़े ऊंचे दर्जे के सब खिलाड़ी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले कानपुर का राहुल सप्रू, जिसको मैंने बहुत छोटे से देखा है, वो मेरे से जूनियर था और जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शनल क्रिकेटिंग ब्रेन एज अ बैट्समैन, वो राहुल सप्रू था। बहुत छोटी उम्र में उसकी मैंने कई इनिंग्स देखी कि सिंगल हैंडेडली वो अपनी टीम को जिता देता था। तो ये नहीं कि लंबे लंबे लाफे मार रहा है और चांसेस ले रहा है। जो मैं आपको वीडियोस में बोलता था, गैप्स को कैसे यूज़ करना, कौन राइटी है कौन लेफ्टी है, उनको देखना, वो इतना शार्प था, वो इतना शार्प था इन सब चीज़ों में, और लंबे लंबे 100 करता था। बहुत साल रणजी ट्रॉफी खेला, सेंट्रल जोन खेला। बहुत अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब से, एक अगर मैं किसी को बैटिंग में जीनियस बोलूँ यूपी में, जितों को मैंने देखा है, तो वो राहुल सप्रू था। मेरे को याद है एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट हम खेलने गए हुए थे, वो बड़ी मोटी टीम हमारी गई थी, उसमें कई स्टेट प्लेयर्स थे और ये अपने क्लब से आया था, कानपुर क्रिकेटर्स से। गोरखपुर में था वो टूर्नामेंट, हमें याद आ गया, रेलवे स्टेडियम में। अच्छा खासा स्कोर हम लोगों ने किया था और ये सिंगल हैंडेडली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इक्का दुक्का जो बहुत ज़्यादा लूज बॉल हुई तो बाउंड्री मारे, दौड़ दौड़ के, कितना स्टेमिना होगा, दौड़ दौड़ के 100 रन किया और 2 ओवर पहले मैच को ख़त्म करवा दिया। 200-250 रन हम लोगों ने किए थे 40 ओवर के मैच में, बहुत अच्छा टोटल होता है, और इन्होंने 2 ओवर 2.5 ओवर पहले ही ख़त्म कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल सप्रू। तो वो एक एक्सट्रीम इनिंग थी जो मैंने विटनेस की, क्योंकि मैं फील्डिंग साइड में था, मैं बॉलिंग भी डाल रहा था, आखिर में मैंने आउट भी इसको किया, तब मैं उस पर डालने लगा था, तो आउट भी किया इसको मैंने। बट एक्सेप्शनल टैलेंट, यानी ब्रेन कैसे यूज़ करना, सिंगल कैसे खेलना, डबल कैसे करना, गैप्स को कैसे यूज़ करना, इससे बेहतर खिलाड़ी मैंने नहीं देखा। बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैं तो कल्पना कर रहा था कि कभी राहुल जैसा बैट्समैन इंडिया जरूर खेलेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, और बड़े 100 भी हैं राहुल सप्रू का। अगर आप BCCI की वेबसाइट में जाएंगे तो सब रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका। तो ये तो रही राहुल की बात। उसके बाद कुछ प्लेयर होते हैं जो बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, आउट ही नहीं होते, ऐसे भी प्लेयर थे। उनमें से यूसुफ अली खान, छोटा सा बच्चा, मेरे से जूनियर था, तो मैंने इसको हाफ पैंट पे आके यहाँ प्रैक्टिस करते देखा। और फास्ट बॉलर उसको इतना खूबसूरती से खेलता था, इतना डेयरिंग था, अच्छा खासा तेज बॉल हम लोग उस समय डालते थे। मैं 19 खेल रहा था, ये नया नया आया था। बट जो औहदे का खिलाड़ी होता है ना, वो दिखने लगता है ना, कि भाई ये इसके अंदर खेल तो अव्वल दर्जे का है, अब ये मेहनत कैसी करता है और कैसे अपने करियर को बिल्ड करता है। तो यूसुफ उनमें से था। जल्दी आप उसका विकेट नहीं ले सकते, आपको जूझना पड़ेगा उसका विकेट। ऐसा नहीं कि उसने स्ट्रगल नहीं किया, बहुत स्ट्रगल किया, और इतना फॉर्चुनेट था कि अंडर 22 की जब यूपी की टीम में वो था, 19 सब खेला है। अंडर 22 में शायद कलकत्ता में वो मैच हो रहा था, और कुछ प्लेयर्स यूपी ने अपने रणजी ट्रॉफी में बुला लिए थे 2-2 वाले, तो उसमें ये स्टैंड बाई में था, तो स्टैंड बाई से इसको चांस मिला, और क्या चांस को अवेल किया। वो मैच खेला, न केवल खेला बल्कि डबल सेंचुरी स्कोर की ईडन गार्डन में। कितना क्रेडिटेबल है, आपको एक चांस मिलता है, आप उसको इनकैश कैसे करते हो। इसका एक ट्रू एग्जाम्पल यूसुफ अली है। इसके बाद
लखनऊ में जो हमारा क्लब है लखनऊ स्टारलेट्स, उसके लिए सालों साल खेला मैंने, जैसे पहले की भी वीडियोस में बताए थे। ये यूसुफ उनमें से था कि उसका विकेट आपको बाई करना पड़ेगा, वो आपको विकेट देगा नहीं। कैसे ऑफ स्टंप की बॉल छोड़ना, कब खेलना, यानी पेशेंस की एक इंतहा जो होती है वो उसके अंदर थी। इसीलिए वो इतना बड़ा क्रिकेटर हुआ। कई साल रेलवे का कप्तान रहा, कई साल रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेला, सेंट्रल जोन खेला, मेरे ख्याल से इंडिया AL वाली भी अगेंस्ट पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ खेला, और 19 तो खेला ही खेला। तो मैंने उसको बिल्कुल उगते हुए देखा, छोटा सा बच्चा आता था, बट उसके अंदर एक ग्रिट रहती थी कि मेरे को बनना है, और ना फालतू की बात करना अपने काम से। और जो भी बात उसकी कन्वर्सेशन पे जो होती है, हम लोग सीनियर से, वो सिर्फ क्रिकेट को अपनी बात लेके, कहाँ मैं कमज़ोर खेल रहा हूँ क्या। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर प्लेयर को अपनी पोटेंशियल के बारे में मालूम होना चाहिए, और यूसुफ उनमें से एक था जिसको अपनी पोटेंशियल मालूम थी कि मैं नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर नहीं हूँ, मैं इनिंग्स को बिल्ड कर करके ही खेल सकता हूँ। वही वो करता था जो उसका बेस्ट था, उसी की वजह से वह सक्सेसफुल हुआ। वेरी इम्प्रेसिव, एक रोल मॉडल है एक यंग क्रिकेटर के लिए। अगर मैं बोलूँ तो ये रोल मॉडल टाइप के प्लेयर है कि कैसी मेहनत करके एक बंदा आगे जा सकता है। देखने में इतना टैलेंटेड नहीं लगेगा आपको, नेट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं करता था, पर जहाँ मैच खेलने आता था, इसीलिए मैंने कहा ना कि प्लेयर बड़ा वही है जो मैच में एक्सेल करे। नेट में आप क्या कर रहे हो उससे क्या लेना देना, जो मैच के अंदर बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने लगे वो बड़ा प्लेयर। यूसुफ वॉज वन ऑफ देम, माई फेवरेट। मैंने उसके मुंह पे कभी बोला नहीं है, बट हमेशा जब भी मैं अपनी टॉप लिस्ट की टीम मन में सोचता था तो यूसुफ वॉज देयर। पढ़ाई करने ये आता था मेरे छोटे भाई के साथ, ये जब करता था तो रात में मेरे यहाँ रहा भी है, कई दिन पढ़ाई करते थे ये लोग मिल के साथ में। एनीवे, अभी हम अगले बैट्समैन की तरफ चलते हैं जो ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर था, ज़बरदस्त। इंडिया तक वनडे खेला, तो उस लेवल तक शशिकांत खांडेकर। ये भी छोटा आया था, जब मैं सेंट्रल कोचिंग में था तो इसका भी सिलेक्शन हुआ था। फिर एक साल हॉस्टल लखनऊ में ही था जिसमें मैं भी था, तो ये शशि भी था, गोपाल भी था, तो शशि वॉज वन ऑफ देम। क्या स्ट्रोक्स थे नेचुरल, आगे क्या पीछे क्या, पंचिंग क्या, पुलिंग क्या, ज़बरदस्त लिफ्टिंग क्या। ये नहीं लगता था कि एक भरमार, एक पूरा एक पैकेज है स्ट्रोक्स का, और रोकता नहीं था अपने को। बचपन से मैंने देखा हाफ पैंट में आके प्रैक्टिस कर रहा है, बट वो उसको स्ट्रोक्स वाली अगर बॉलें मिल रही हैं तो वो मारेगा जरूर। चोट भी खाता था, सब कुछ था, फिटनेस ज़बरदस्त, ज़बरदस्त फील्डर। अनफॉर्चुनेट इसलिए रहा है कि इसकी जो रणजी ट्रॉफी की सेंचुरीज थी ज़्यादातर सेकंड इनिंग की थी। एक बड़ी इनिंग शायद 190 सम और रन किए थे इसने तमिलनाडु के अगेंस्ट, और वहीं से इसका इंडिया कॉल आया था। वो स्क्वाड में रहा था, खेला नहीं, उसको मौका नहीं मिला, बट बिग अचीवमेंट। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल मेरे साथ में थे या मेरे से 2 साल 1 साल जूनियर थे, मेरे को ग्रो करते हुए देखा एंड सक्सेसफुल होते हुए देखा। ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर, कितनी इनिंग्स इसकी देखता था, बड़ी मार मारता था। अगर उसकी उस दिन डे है और वो खेल रहा है, ऐसा नहीं कि इधर से उधर खींच दे, बैकफुट में पंचिंग, आगे ड्राइव, कटिंग, बॉलिंग में तो बहुत ज़बरदस्त था, हुकिंग, ज़बरदस्त प्लेयर है। पावर थी हाथ में, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त। 1 का 2 रन, 2 रन का 3 रन बनाना जो मैं बोलता हूँ, ही वॉज वन ऑफ देम। तो ये मेरे से, हालांकि 19 के, जब मैं 19 खेल चुका उसके 2 साल बाद इसने 19 से शुरुआत की थी, बट उसके पहले मैं इसको जानता था। वेरी हाई पोटेंशियल बैट्समैन, बट मेरे हिसाब से उसकी कहीं ना कहीं भी जो मेहनत थी उसमें कमी हुई है, वरना शशि जैसा प्लेयर बहुत साल इंडिया को सर्व करता। ये बहुत से प्लेयरों ने, टेस्ट प्लेयरों ने उस टाइम के बोला, इसको देखा था जिसने। एनीवे, ये तो मैं शशिकांत खांडेकर की बात कर रहा हूँ, कानपुर का था वो भी, और जो राहुल है ये भी कानपुर का था। बट ये सब हम लोग साथ में खेलने वाले थे, कई टूर्नामेंट साथ में खेलते थे, स्टेट टूर्नामेंट्स, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स। यहाँ ऑल इंडिया शीर्षमेन होता था, ये लोग SBI में डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंट हुए थे, तो आके खेलते थे। वंडरफुल क्रिकेटर्स, मज़ा आता था इनको देख के। उसके बाद हमारे लखनऊ के अशोक बाम्बी,
बामी भाई हम लोग बोलते हैं, हमारे सीनियर हैं। क्या डिटर्मिनेशन इस खिलाड़ी की, जब से मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि उसी क्लब में मेरी शुरुआत हुई थी DYA में, फिर हम लखनऊ स्टारलेट्स हमने फॉर्म किया था, हम अलग आ गए थे। बट मैं जो देखता था ना कि ये भी उन्हीं प्लेयरों में से है कि इनको जल्दी आप आउट नहीं कर सकते, तो आपको इनको विकेट बाई करना पड़ेगा। ज़बरदस्त टेक्निक अच्छी, स्पिनर्स पे तो बहुत ही अच्छा खेलते थे, राइट, एंड डिटर्मिनेशन ऐसा कि वो विकेट देंगे नहीं। बड़ी बड़ी इनिंग मैंने देखी खेली है। अभी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, इन्होंने एक डबल सेंचुरी किया था। केजरीवाल एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट कानपुर में होता था, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टेडियम, उसमें हम लोगों का क्लब गया हुआ था DYA। हम लोग सब बहुत जूनियर थे उस समय, 19 भी नहीं मैं खेला था। इनकी सेंचुरी हो गई थी और अगेंस्ट मोहन मीकन्स, इन्हें पूरी यूपी की रणजी ट्रॉफी प्लेयर प्लस मदन लाल इंडिया प्लेयर, ये हमारे अगेंस्ट में थे। उनके अगेंस्ट इन्होंने एक डबल सेंचुरी की थी। वो इनिंग देखने लायक थी कि एक बंदा एक इनिंग को ग्राफ्ट करके कैसे बिल्ड करता है, उन्हें देखने लायक क्या, नहीं सीखने लायक था। क्योंकि मैं तो नॉन स्ट्राइकर एंड में था, मैंने 8-9 रन किए थे और 80-90 रन की 80 रन की करीब 70-80 रन की पार्टनरशिप लगाई। तो इन्होंने कई ओवर तो मेरे को खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं जूनियर था और वो सब मजे हुए बॉलर्स थे मोहन मीकन्स वाले। तो लास्ट बॉल पे कैसे सिंगल ले लेना, मेरे से आके बात करना, इनिंग्स को बिल्ड करना, जहाँ लूज बॉल मिले फट से 4 मार देना। एक लाइफ टाइम में एक इनिंग होती है जिसको आप देख के अप्रिशिएट करते हो और उससे सीखते हो। और वो जो ऑल इंडिया केजरीवाल वाली इनिंग थी वो मैं भूल नहीं सकता हूँ कि एक यंग लड़का जो देखता है सामने और वो खासकर उस मैच में खेल रहा हो कि इनिंग्स कैसे बिल्ड करते हैं। पूरी टीम एक तरफ से जा रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, आखिरी 2 बैट्समैन पे 100 रन से ऊपर जोड़े और डबल सेंचुरी कंप्लीट की। क्रेडिट, ऐसे कई इनिंग इन्होंने खेली हुई है, कई ऑल इंडिया में मैं इनके साथ खेला हुआ। ए वेरी वेरी सीरियस क्रिकेटर, डिसिप्लिन क्रिकेटर, और टाइम पे आना, टाइम पे जाना, फालतू बातें ज़्यादा करना नहीं, क्रिकेट के ही टॉपिक पे ज़्यादा रहते थे, एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। अभी वो कई प्लेयरों के ऊपर फेसबुक में लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके प्लस पॉइंट के बारे में, उनके माइनस पॉइंट के बारे में, कि भाई डिक्लाइन क्यों आया, ये सब लिख रहे हैं। सो ही इज़ राइटिंग वेरी वेल। तो ये हो गया अशोक बाम्बी जी का। उसके बाद ऐसा ही एक और खड़ूस, मैंने खड़ूस जो बोलते हैं बैट्समैन, जिसका वो जो हमारी कॉलोनी का था, अमरीश गौतम। कहाँ इतना लेट क्रिकेट स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट स्कूलिंग ख़त्म हो गई और फिर वो क्रिश्चियन कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी BA में गया शायद, तब उसने स्टार्ट किया। फिर यूनिवर्सिटी की टीम से खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, फिर सेंट्रल जोन खेला, फिर इंग्लैंड के सीज़न खेला, बड़े रन किए, बड़े रन किए, कोई टेक्निक नहीं, सिंपल क्रिकेट एंड टॉप क्लास फिटनेस, इसके ऊपर सर्वाइव कर गया सालों साल। अब उनका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, अगर आप ढूंढोगे तो वो अमरीश गौतम का भी मिल जाएगा। यूपी का सेलेक्टर भी रहा, अभी भी उत्तराखंड में शायद सेलेक्टर है अंडर 19 का या 23 का, मेरे को मालूम नहीं ठीक से। तो उसको तो बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, नाक बहते हुए देखा, तब से लेके खेल के सक्सेसफुल होते हुए देखा। तो ये ऐसे, ये भी स्टारलेट्स में हमारे क्लब से ही खेलता था लखनऊ में। फिर उसके बाद इसका उसमें हो गया था आपका दिल्ली में ऑफिस में, तो वो वहीं था, वेयर हाउसिंग, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इस समय ऑफिसर है शायद, इज पोस्टेड एट जयपुर मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अगली लिस्ट में जो प्लेयर आता है वो है अक्षदीप नाथ, जो मेरा ही स्टूडेंट है, 8 साल की उम्र से। वो उसने जितनी बेसिक क्रिकेट थी 8 से लेके 12-13 साल तक, वो सब मेरे अंडर में से की। उस समय हमारी एकेडमी कॉलविल में चलती थी। तो अक्षदीप वहीं आया था, एक छोटा सा बच्चा, मैं लेता भी नहीं था 8 साल के बच्चों को, 10 साल से ऊपर लेता था। बट इस बच्चे के अंदर एक चमक देखी थी मैंने, क्यूरोसिटी देखी थी। इसके फादर मेरे को जानते थे जब मैं खेलता था, तो जब लेके आया कि बस अब ले लीजिए, मैं ना नहीं कह पाया, क्योंकि उस बच्चे को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। और एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा प्लेयर है, IPL खेल लिया, रणजी ट्रॉफी खेल लिया, वनडे का कैप्टन था, T20 का कैप्टन था, और कई साल सक्सेसफुली IPL में इसका सिलेक्शन हुआ। बहुत डेयरिंग, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, जब छोटे में ये मेरे पास था,
नेपाल से एक टीम आई थी हमारे अगेंस्ट खेलने के लिए, एलडीए स्टेडियम पे ये मैच हो रहा था। ये कवर्स पे फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता था छुपन से, तो इसको मैंने कवर्स पे खड़ा किया था और बाकी बच्चे सब बड़े थे 18-19 साल के। तो बॉल एकदम से पॉपअप करी, उसके नाक पे लग गई, उसकी नाक की हड्डी टूट गई, क्योंकि उसका एक सीधा सा इंडिकेशन होता है कि आँख दिखना बंद हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि हड्डी टूट गई है, और उसकी हड्डी टूटी। उसके फादर भी मैच देख रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी लेके इनको हॉस्पिटल जाओ। तो वो हॉस्पिटल तो गया नहीं, घर गया, आइसिंग कराई, और किसी तरह उसकी आँख से जब दिखने लगा, ही केम बैक। ये ग्रेट होती है। और उसी छोटी उम्र में 1 साल के बाद हमारे यहाँ प्रैक्टिस में एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था, तेज था, ग्रिल तोड़ के नाक की हड्डी पे बॉल लग गई। ये छोटा सा था, बैटिंग अच्छी करता था, तो मैं उसको जो है बड़े बॉलर्स देता था बैटिंग करने के लिए, तो नाक की हड्डी टूट गई। बट क्या कमाल का ग्रिट था, बहुत हिम्मती लड़का, इसीलिए आज इतने ऊंचे दर्जे पे गया है। ये नहीं वो मेरा स्टूडेंट था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रिट मैंने देखी हुई, उसकी क्या हिम्मत थी उसकी। छुटपन से छोटे सी उम्र में नेपाल चला गया, फट से 10 साल का होगा मेरे ख्याल से। और नेपाल में हमारे मैचेस ऐसे नहीं हो रहे थे फ्रेंडली। उनकी जो उस टाइम की 2002 या 3 ये जो इंटरनेशनल टीम थी, उनसे हमारा मैच हुआ था, जो उनकी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जो मेन ग्राउंड है उसमें खेला भी 2-3 मैच, बैटिंग भी की, 10-10 ओवर, रन नहीं कर सका क्योंकि छोटा था, बट बैटिंग की। तो उस तरह का प्लेयर है वो। पोटेंशियल प्लेयर्स उसी उम्र में दिखने लगते हैं। वो जब सुनता था ना, कोई बात होती थी, लड़कों को इकट्ठा करके हम बोलते थे, काउंसलिंग करते थे, उसके सुनने से उसकी जो आँख होती थी तो देखने लायक होती थी, बड़ी बड़ी आँख करके, जैसे वो एक फोकस कर रहा है कि वो सुन के अपने ब्रेन के अंदर वो बात को कैसे ले जाए। बाकी लड़के इधर उधर, तो फिर उनकी लाइफ भी इधर उधर ही होती है। ये एक सच्चाई है। आज 25 साल हो गए मेरे को यही कोचिंग करते करते, ये एकेडमी को एग्जिस्ट करते हुए। सैकड़ों लड़के मेरे अंडर में आके चले गए, बट कुछ ही बच्चे हैं जिनके बारे में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो अलग थे। उनमें सक्षदीप एक। कुछ डिसीजंस होते हैं जब लड़के बड़े हो जाते हैं कि वो जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल है, किसने नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरे लिए बंगाल में करियर ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खासा यूपी का करियर छोड़ के बंगाल चला गया। लालच चाहिए थी कि वहाँ 22 खेल लूँगा, बट 22 का टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ ट्रायल हो गया, तो आई लॉस्ट 1 year। आई हैड टू प्ले फॉर बंगाल फॉर 1 year टू प्रूव माई सेल्फ। तो ये होता रहता है, इसको पीछे छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। पास्ट इज पास्ट। अब अगला जो बैट्समैन है जो मेरे को बहुत जिन्होंने इम्प्रेस किया, वो है अब्दुल मतीन, लखनऊ की। वेरी अनऑर्थोडॉक्स, उनका स्टांस भी अनऑर्थोडॉक्स था, और प्लस वो बॉलर भी बहुत अच्छे थे। वो भी अनऑर्थोडॉक्स, ऐसे आके बॉल डाल ले, और टप्पे पे बॉल। बैटिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थी कि यूपी ने उनको कभी एंटरटेन नहीं किया। कौन सा ऐसा बड़ा ऑल इंडिया और स्टेट टूर्नामेंट था जिसमें वो रन नहीं करते थे? ही वॉज नेवर अ बिग सेंचुरी मेकर, बोलो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, 3 डाउन। तो वो कितनी कंट्रीब्यूशन 70 की 80 की, आए दिन पेपर में हम लोग उनकी कटिंग देखते रहते थे। ही वॉज एम्प्लॉयड विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जान थे उस टीम की। जबरदस्त बैट्समैन, वो भी उन्हीं में से देंगे। उनका विकेट आपको खरीदना पड़ेगा, वो देंगे नहीं आपको थ्रो करके कि नहीं आया, 5 बॉल पे रन नहीं मिले तो आपने मार दिया, मिड ऑफ पे आउट हो गए, मार दिया मिड विकेट पे आउट हो गए। नथिंग डूइंग। वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाते थे। अगर कोई कैच स्लिप पे छूटा भी तो वो मेरे ख्याल से जो पुराना फॉर्मूला होता था, जो पुराने प्लेयरों के लिए बोला जाता था, स्टार्ट फ्रॉम रन 1 अगेन, स्टांस लीजिए, फिर से खड़े हो जाइए कि ये फ्रेश इनिंग है आपकी, एक चांस मिला है, जीवन दान है, आप उसको कैश करिए। कितने लड़के आज के लिए करते हैं? अगर ये करेंगे तो उसका नतीजा सामने आएगा बहुत। तो ये मतीन दा वाज वन जिनका मेरे को बड़ा अफसोस है कि वो कभी यूपी में खेल नहीं पाए। बहुत ग्रिटी बैट्समैन, बड़ी मेहनत से बैटिंग करते थे, वेरी अनऑर्थोडॉक्स स्टांस, वेरी अनऑर्थोडॉक्स इन हिज बॉलिंग
स्टाइल, एक्शन, बट वेरी वेरी इफेक्टिव। इसके बाद जो नंबर आता है, मेरे टाइम इतनी अच्छी टेक्निक एज एन ओपनर मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत साल क्रिकेट खेला, बस शरीर के नज़दीक कैसे खेला जाता है, स्विंग को छोड़ा कैसे जाता है, आउट स्विंग को कैसे खेलना, इन स्विंग को कैसे खेलना। परवेज एहसन खान फ्रॉम गोरखपुर, ये मेरे से 1 साल जूनियर था, बट ये अंडर 22 में मेरे साथ खेला था। इसकी 1 सेंचुरी मैंने नागपुर में देखी है और इसकी बहुत सी इनिंग्स देखी है। इतना शरीर के नज़दीक और इतना टेक्निकली बढ़िया बंदा मैंने तो नहीं देखा यूपी के अंदर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये रणजी ट्रॉफी खेला रेलवे से, 2-2 खेला, रेलवे में एम्प्लॉयड भी था। इसकी जो एक ड्रॉबैक थी परवेज की, मेरे हिसाब से नेवर केम आउट ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर वॉज नॉट अ सिटी जहाँ आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की तैयारी करनी होती है। बहुत से लोगों ने इसको सजेस्ट भी किया था, आप दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपका गेम ज़्यादा पनपेगा। बट कुछ लोग अपने शहर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो निकलना नहीं हो पाता। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि परवेज को जिस लेवल पे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। इतना बढ़िया ओपनर मैंने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली उसकी कई इनिंग्स में फॉलो करता था। तो साथ में कई टूर्नामेंट्स ऑल इंडिया, कभी ये मेरे अगेंस्ट में रहता था, कभी साथ में खेलते थे। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ कैलिबर कि बहुत लंबा रणजी ट्रॉफी खेलता, बहुत 100 करता। टेक्निक तो इतनी सुंदर थी कि बता नहीं सकते हैं कि एक ओपनर की जैसी होनी चाहिए, जो हम लोग को बताया जाता है या आज भी बताया जाता है कि ओपनर। अब तो खैर क्रिकेट बहुत थोड़ी अलग हो गई है कि जब से T20 एंड वनडेज ज़्यादा होने लगे हैं, तो उस ज़माने में लंबा क्रिकेट कैसे खेला जाता है ये परवेज एहसन खान को देख के लगता था। वेरी गुड क्रिकेटर, फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम उसको थी, बट टेक्निक में टॉप क्लास। इसी क्रम में जो दूसरा बैट्समैन मेरे को बहुत इम्प्रेस कर गया, बट वो अपने लेवल पर पहुंच नहीं पाया, वो मेरी ही एकेडमी का लड़का था, इश्तियाक अहमद। ये झांसी से मेरे पास आया था और बड़े शौक किए इसने यहाँ लोकल क्रिकेट में। और ये ज्वाला सिंह जो हैं आपके बम्बई क्रिकेट क्लब वाले, इनकी एक टीम आई थी यहाँ हमारे यहाँ ऑल इंडिया खेलने के लिए। तो ये 40 ओवर के मैच में एलडीए स्टेडियम में इसने डबल सेंचुरी की थी उसी टीम के अगेंस्ट। उनकी टीम बुरी नहीं थी उस समय, खैर ये यशस्वी जायसवाल तो नहीं था, ये तो अभी आया है 4-5 साल में इसके पास, बट उसकी टीम बहुत पुरानी है। इसने एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था ज्वाला सिंह ने बम्बई में, वो भी हम फाइनल जीत के लाए थे, राइट। तो ये इश्तियाक अहमद भी उन्हीं में से है कि ही वॉज नॉट वेरी सीरियस, जैसा डिवोशन। फिर ये बाद में लखनऊ से जब यहाँ से गया तो शाहिद भाई का फ़ोन आया था मेरे पास अलीगढ़ से, शाहिद यानी मोहम्मद शाहिद, यूपी के रणजी ट्रॉफी के कैप्टन, कि एक बैट्समैन अलीगढ़ में दो, हमें ज़रूरत है इंटर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इश्तियाक गए हुए थे अलीगढ़, उन्होंने ज्वाइन किया एंड ही स्कोर्ड हेविली। और फिर वहाँ से ये विजी ट्रॉफी खेला, बम्बई के अगेंस्ट रन किए, तमिलनाडु के अगेंस्ट रन किए, बड़ौदा के अगेंस्ट रन किए, रोहिंटन बारिया जिसमें होता है। तो ये तो नॉर्थ जोन का तो चैंपियन उस साल हुआ ही था, प्लस रोहिंटन बारिया में से रन किए, तो ये विजी ट्रॉफी के लिए भी सेलेक्ट हुआ था। फिर उसको उंगली में चोट आ गई थी एक क्रूशल मैच में। वेरी डेंजरस प्लेयर, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी लीन एंड थिन, बट उसकी स्ट्रोक मेकिंग ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर, पता ही नहीं लगता था उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं लगता था कि वो पावर जनरेट कहाँ से करता है। वेरी पावरफुल क्रिकेटर, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस लेवल पे उसको जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, बट ये मेरे पसंदीदा क्रिकेटर्स हैं, इसीलिए मैं इनका नाम लेके आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनके साथ मैं खेला, जिनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। देखिए एक बात बता दूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लखनऊ क्रिकेट में सुरेश रैना एंड आरपी सिंह जूनियर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जाके दोनों सक्सेसफुल हुए, बहुत साल खेले। बट एक दूसरी सच्चाई शहरी क्रिकेट की मैं बता दूं, ये दोनों स्पोर्ट्स कॉलेज के थे, स्पोर्ट्स कॉलेज से निकले, 16 खेले, 19 खेले, इंडिया 19 खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, जोन खेले, फिर इंडिया में सेलेक्ट हुए, इंडिया खेले, वर्ल्ड कप खेले। सुरेश रैना के तो तीनों फॉर्मेट में 100 है, टेस्ट में भी 100 है, T20 में भी है, वनडे में भी, बिग क्रिकेटर,
बट ये आए और खेल के लखनऊ से चले गए, तो जो इम्पैक्ट था कि भाई कुछ ही साल यहाँ रहे दोनों सक्सेसफुल प्लेयर, फिर तो टाइम ही नहीं मिलता था यहाँ, या जहाँ भी रहने वाले थे वो गाजियाबाद चले जाता था, आरपी कुछ दिन आता था, हालांकि आरपी ने अपना घर अब लखनऊ में ही बनाया, बट उस टाइम पे तो खेलने में बिजी रहता था। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज बैठे बैठे यही सोच रहा था, ये लोग शायद 2000 या 2000 में पहली बार अंडर 15 हुआ था यूपी में, तो उसमें हमारी एकेडमी का प्रदीप सचान वो कैप्टन हुआ था, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था और लेफ्ट से बैटिंग करता था, वो भी इस समय वेस्टर्न रेलवेज में पोस्टेड एट इंदौर। और ये जो इश्तियाक की बात कर रहा था, ही इज ऑल्सो इन वेस्टर्न रेलवे एट प्रेजेंट, पोस्टेड एट रतलाम। तो इन लोगों के रेलवे में स्पोर्ट्स की वजह से ही नौकरी मिली। अब सुरेश रैना और आरपी ने अगर 2000 या 2001 में अंडर 16 खेला है, फिर ये आगे चलते चले गए, वहां से लेके आज 2021 आ गया, से 20 ईयर्स, 20 साल में लखनऊ शहर ने एक, मान लो अक्षदीप एक लड़का निकला, बाकी इक्का दुक्का ठीक है, असनौरा आए, इंजरी हो गई, बट उस तरह का कैलिबर नहीं नजर आया। अब वो चाहे एसोसिएशन के क्रिकेट का जो कैलेंडर बनता है उसकी वजह से, बहुत सी चीजें हैं उसमें, बट आपको प्रोडक्ट नहीं मिले, शहर के प्रोडक्ट नहीं मिले। तो आज क्योंकि हम बैटिंग की बात कर रहे हैं और ये भी बड़ा भी हो रहा है वीडियो, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे। रैना तो मैं इसीलिए नहीं बोलूँगा कि मैंने रैना के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया। रैना को मैंने 1-2 मैचेस में, जब मैं सीनियर में अंपायरिंग भी करता था, मैंने तब देखा। आरपी को भी तब देखा जब ये 16 की एज की तैयारी कर रहे थे, तो ये पता लग गया था कि पोटेंशियल तो है, उसकी बैटिंग से पता लग जाता था, उसकी बॉलिंग से पता लग जाता था, बट उसका इम्पैक्ट लखनऊ क्रिकेट पे नहीं हुआ। उनके सक्सेस की वजह से जैसे जैसे लड़के लाइन से निकलने चाहिए थे, ये निकले नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें एक एक प्लेयर की एक्सप्लेनेशन भी मैं देते जा रहा था। वो मेरे को इम्प्रेस क्यों किया, कैसे कैसे प्लेयर हैं जो जिस जगह खेलना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि नहीं खेल पाए, बट वो एक अच्छे दर्जे का क्रिकेट खेले, यह बहुत बड़ी बात है। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये करीब 27-28 मिनट का हो गया होगा। तो इसको मैं कल या परसों पोस्ट करूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है जो इसमें मैं देख रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ ऑलराउंडर्स की बात करेंगे अगले वीडियो में, विकेट कीपर्स की बात करेंगे, और कुछ जन प्लेयर जो छूट गए, मैं उनकी भी लिस्ट बना रहा हूँ, जिनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ये सब आप जैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूँ, और आप लोग सेफ रहिए, और बाहर अगर निकल भी रहे हैं तो जितने भी आपके कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करिए, है ना, और खूब मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड बी सेफ एंड मजबूती से रहिए।